हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड, इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नाटो क्या है। व्हाट इज़ नाटो? देखिए, द नाटो ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 4 अप्रैल 1949 due to the Cold War that started between the US and the Soviet Union after the Second World War। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद यूएस और जो सोवियत यूनियन है उसके बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गया था। उस कोल्ड वॉर के कारण 4 अप्रैल 1949 को जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्जिस्टेंस में आया था। तो पूछा जाएगा कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो 4 अप्रैल 1949 को। देखिए, जो मिलिट्री ट्रीटी हुई है ना यूएस की यानी अमेरिका की और जो उसके अलाइज है अमेरिका जो भी उसके मित्र राष्ट्र हैं उनके बीच में ना एक मिलिट्री ट्रीटी हुई थी जिसे ही कहा गया है नाटो। अंडर विथ उसमें क्या था, इफ़ द सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाइज अडॉप्ट एन एग्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट अ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री सो ऑल द कंट्रीज ऑफ नाटो विल फाइट इट टुगेदर। कि मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि सोवियत यूनियन या जो भी उसके अलाइज हैं जो भी उसके मित्र राष्ट्र हैं उनके द्वारा कोई भी देखिए कैपिटलिस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई जाती है तो जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं वो उसका मुकाबला करेंगे। ओके, तो ये एक सैन्य संधि की गई थी अमेरिका और उसकी जो भी एलाइज हैं उनके बीच में। तो ये तो बात आ गई फ्रेंड हमारी कि नाटो होता क्या है। अब नाटो की इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो। फ्रेंड, नाटो का जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न के तौर पर आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शंस दे देंगे थोड़ा बहुत चेंज करके, तो आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वॉज नाटो एस्टेब्लिश्ड, यानी नाटो की स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो याद रखिएगा ये ईयर इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है नाटो का हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। वर्तमान में नाटो के यानी अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो याद रखिएगा ये नॉर्वे देश के हैं और इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये हैं प्रेजेंट टाइम में नाटो के सेक्रेटरी जनरल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नाटो। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो बात करते हैं फ्रेंड नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश और फ्रेंच, यानी अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ करंट मेंबर कंट्रीज ऑफ नाटो। इस टाइम प्रेजेंट में नाटो के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। फ्रेंड, करेक्ट आंसर इज 30। तो नाटो में इस टाइम पे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अल्बानिया, बेल्जियम जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, शेज रिप्रेजेंटेटिव और शेज रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली और यहाँ पे है उसके बाद लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग एंड देन इज मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूके और यूएसए। तो ये हैं फ्रेंड नाटो की 30 कंट्रीज़। तो फ्रेंड याद रखिएगा ये जो 30 कंट्रीज़ है ये सभी कंट्रीज़ नाटो की मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए आपको 30 कंट्रीज़ के नाम थोड़े से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन बन गया तो आप को ध्यान होना चाहिए। तो अभी हमने 30 कंट्रीज़ पढ़ी, उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया का नाम नहीं है, तो इंडिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। इज़ यूक्रेन अ मेंबर ऑफ नाटो। क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? तो यहाँ पर भी आपका आंसर रहेगा नो, यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द 30th मेंबर ऑफ नाटो ऑन February 6, 2019। 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना था? इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये लास्ट मेंबर बना है नाटो का और इसका नाम है मैसेडोनिया। तो याद रखिएगा, मैसेडोनिया 30th नंबर का नाटो का मेंबर है। अगला क्वेश्चन है कलेक्टिव सिक्योरिटी इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल इन द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ नाटो। तो जो नाटो के संस्थापक सिद्धांत है उसमें किस अनुच्छेद में या किस लेख में आप कह लीजिए सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 5 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर टू द नाटो अलायंस। तो नाटो गठबंधन में सबसे बड़ा मिलिट्री कंट्रीब्यूटर देश कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमेरिका इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए विच मेंबर कंट्री ऑफ नाटो डजंट हैव एनी आर्मी। नाटो में जो नाटो के मेंबर्स हैं ना उसमें से ऐसा कौन सा मेंबर है जिसके पास कोई सेना नहीं है? तो राइट आंसर इज आइसलैंड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि आइसलैंड के पास कोई भी सेना नहीं है। नाटो इज नोन बाय व्हाट अदर नेम। नाटो को अन्य किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे डिफेंस ट्रीटी या आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं, इसे रक्षा संधि के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा ये नाटो का दूसरा नाम है। इसके बाद देखिए विच ट्रीटी डिड द सोवियत यूनियन मेक इन 1955 इन द रिस्पॉन्स टू नाटो। जब नाटो हो गया था तो नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत यूनियन ने कौन सी संधि की थी? तो संधि का नाम है वार्सो पैक्ट, यानी वार्सो जो संधि है वो सोवियत यूनियन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। तो नाटो के पहले महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें ये यूनाइटेड किंगडम से थे, ये नाटो के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। फ्रेंड यहाँ पर हमारी बात आती है नाटो के कुछ क्वेश्चंस की। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में नाटो के बारे में बताती हूँ। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन यूएसए में। तो 12 जो स्टार्टिंग में इसके जो संस्थापक थे वो 12 थे और इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो नाटो है ना ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम में नाटो के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी है? 30। तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। नाटो इज़ एन मिलिट्री अलायंस बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका। कि जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है तो उन देशों के बीच में एक मिलिट्री अलायंस है नाटो। 2017 में इसमें जो ऐड हुआ था वो मॉन्टेग्रो जो है इसके रूप में शामिल हुआ था और 2020 के रूप में इसमें नॉर्थ मैकेडोनिया इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए नाटो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस मतलब होता है सामूहिक रक्षा। तो नाटो इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसका मतलब होता है एन अटैक ऑन वन और मोर मेंबर्स इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर स्टेट। अगर एक मेंबर पे अटैक होता है या एक से ज़्यादा मेंबर पे मान लीजिए अटैक हो जाता है, इसको माना जाएगा कि सारे ही मेंबर के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये है नाटो का कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल। इसको कौन से आर्टिकल में नोटेड किया गया, अभी मैंने आपको पूछा भी था जब क्वेश्चंस में किया था, तो ये नाटो के आर्टिकल 5 में इसका वर्णन किया गया है। दिस आर्टिकल वाज फर्स्ट इन्वोक्ड आफ्टर द टेररिस्ट अटैक ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको याद होगा कि यूएसए के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। तो उसके बाद इस जो ये आर्टिकल है ना इसको पहली बार लागू किया गया था उस टाइम पे। तो उसके बाद ही कहा गया है ये, और जो कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है नाटो का वही इस पे भी वर्क करता है कि एक पर अटैक हो या 2 पर अटैक हो, माना जाएगा कि भाई तुम सब पर अटैक कर रहे हो। एनी डिसीजन इन नाटो इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव विल ऑफ ऑल 30 मेंबर्स। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो 30 मेंबर्स की सलाह मशवरा करके या उनकी सामूहिक इच्छा के आधार पर ही लिया जाएगा। द टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग ऑफ नाटो मेंबर स्टेट्स अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% of the world military spending, with the US alone spending more than other यूरोपियन कंट्री। देखिए जो
नाटो के सदस्य देशों का टोटल मिलिट्री स्पेंड खर्चा है ना, वो विश्व के सैन्य खर्चों का 70% से भी ज़्यादा है, जिसमें अमेरिका अकेले, जितने भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके उन तुलना में सबसे ज़्यादा अमेरिका इस पर खर्च करता है। नाटो के कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं, तो इसका उद्देश्य देखिए यही है, टू स्टॉप द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द सोवियत यूनियन इन द वेस्टर्न यूरोप। इसके अलावा टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, कि जितने भी इसके जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा की ये गारंटी देता है। इसके बाद देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज इनोवेशन एंड अडेप्टेशन एज वेल एज क्रिएशन ऑफ टूल्स टू मीट करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स and to create a sense of solidarity and cohesion among member states। तो देखिए नाटो का मतलब यही है कि वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटना है ना, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं नाटो के टास्क यानी नाटो के कार्य क्या है। तो देखिए ये नई कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करता है जो कि टेररिज्म की प्रॉब्लम के साथ में डील करेगा, एज वेल एज ये जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी मैनेज करेगा। नाटो नॉट ओनली बिल्ड ट्रस्ट, इसके अलावा ये अलाउ करता है कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स बिसाइड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज़। भाई इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना, ना ही ये देखिए ये खाली ट्रस्ट को बिल्ड नहीं करता है, इसके अलावा ये विश्वास का भी निर्माण, मतलब इसके अलावा ये अपने जो भी सदस्य देश हैं ना उनकी समस्याओं को भी हल करता है। अब हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेबलाइशमेंट हुई है 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। इसके करंट में जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो कि नॉर्वे देश से हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। टोटल मेंबर कंट्रीज़ इसकी हैं 30। इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है देखिए, और यूक्रेन भी इसका मेंबर नहीं है। कौन सा कंट्री इसका 30th मेंबर बना था, तो आपको याद होगा मैकेडोनिया बना था। इसमें कौन से आर्टिकल में कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 5। सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका जो कि लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर है नाटो अलायंस में। कौन सा मेंबर नाटो का पार्ट जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, तो नाटो के मेंबर में आइसलैंड है जिसके पास कोई भी आर्मी नहीं है। नाटो को डिफेंस ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। सोवियत यूनियन के द्वारा 1955 में एक ट्रीटी की गई थी जो कि नाटो के रिस्पॉन्स में की गई थी, उनके जवाब देने के लिए की गई थी, और उस ट्रीटी का नाम है वॉर्सो पैक्ट। पहले सेक्रेटरी जनरल है नाटो के लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसमें जो कि है यूनाइटेड किंगडम से। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैंने आपको नाटो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज भी और क्वेश्चंस में दोनों आपको कराई हैं, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से पूरा हो जाए। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो आप 100% उसको सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।